नैतिकता, नैतिकता के अंदर आपकी पार्टी फंस गई है। आपके राष्ट्रीय महासचिव उस होटल में मौजूद जहां 9 लाख रुपए मिले हैं और 5 करोड़ का आरोप है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी। अमीश जी, आपके वक्तव्य में ही इस नैतिकता का वास्तविक अर्थ और निहितार्थ छुपा है। उस होटल में सिर्फ हमारे राष्ट्रीय महासचिव ही नहीं, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता भी हैं। आपने कहा कि होटल से कुल मिलाकर 9,53,000 रुपए मिले हैं। वो किस किस से मिले हैं वो तो पुलिस बताएगी या चुनाव आयोग को पता होगा। और आरोप 5 करोड़ का है। अब यह वाक्य कोई भी सुन रहा होगा आपका तो बड़ा उसको मजेदार लगेगा कि एक होटल में दोनों पार्टियों के लोग हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि वहां लड़ाई बहुजन विकास अघाड़ी और भाजपा के बीच में है। तो दो पार्टियों के लोग हैं, कार्यकर्ता बहुजन विकास अघाड़ी के अधिक हैं। आरोप 9,53,000 का है और बरामदगी का आरोप जो है, बरामदगी 9,53,000 की, आरोप 5 करोड़ का है। और सुनिए, मगर उससे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के लोग और शरद पवार जी की पार्टी के लोग। तो ये अपने आप को बहुत अच्छा पकड़े कितने आप कह रहे हैं। आप देखिए, हमारे पास जो आंकड़ा है वो 9 लाख का आंकड़ा है। सुनिए, अब आप भी बताइए कौन सच्चा है कौन झूठा। 5 करोड़ का मामला है, 2 करोड़ का मामला है, कुछ जगहों तो चल रहा है 10, 10.5 करोड़ का मामला है। मामला कितने करोड़ों का है ये बताइए। नहीं अमीश जी, वही तो बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो बातें कही जा रही हैं वही अपने आप में इस चीज को हास्यास्पद और निराधार बना देती है। नहीं देखिए सुप्रिया श्रीनेश सुधांशु जी, आपका बड़ा सम्मान है, आप बोरों में भर के अपनी पैसे पार्टी के नेता है, लेकिन ये विषय हास्यास्पद तो है नहीं। क्योंकि आप देखिए, मतलब आप सोचिए 9 लाख रुपए पकड़े गए हैं। वहां पर जो आरोप लग रहे हैं वो अपने आप में है। शिवसेना शिंदे गुट के एक नेता के पास 1,98,00,000 रुपए एक होटल के कमरे में मिले हैं अब से कुछ देर पहले। वहां पर जो चेकिंग हुई है ये और ये बड़ी खबर है, इस समय ये बड़ी खबर आ रही है, 1,98,00,000 रुपए महायुति के एक नेता के होटल के कमरे से मिले हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और महाराष्ट्र कैश कांड में ये बहुत बड़ी खबर है। 1,98,00,000 रुपए, लगभग 2 करोड़ रुपए जब्त करे गए हैं। चुनाव आयोग ने जब्त करे हैं। जन साठे के कमरे से नोटों से भरा बैग मिला है। ये शिवसेना शिंदे गुट के हैं, यानी पहले विनोद तावड़े बीजेपी से, अब शिंदे गुट से जन साठे। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी, सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है ये मामला, एक तो कहते हैं कि वोटिंग से ऐन पहले है, दूसरा किस तरह से कैश एक के बाद एक बरामद हो रहा है युति के नेताओं के पास से, या फिर उन पे आरोप लग रहे हैं, क्या इस पर आप भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? बीजेपी का आरोप है। सबसे पहले तो 1 और 1 11 आपने कहा कि हम 1 और 1 11 ढूंढने का काम कर रहे हैं। जिस रूम में विनोद तावड़े थे उस रूम से पैसा बरामद हुआ है। मैं आपको एक और चीज तथ्य बता दूं, ये जो टिप ऑफ है, हितेंद्र ठाकुर खुद जो बीवीए के वो पार्टी के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि उनको ये टिप ऑफ एक बहुत सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी से मिला था कि 5 करोड़ लेकर विनोद तावड़े जी रवाना हुए, इस होटल में आपको मिलेंगे। मुझे आप ये बताइए, बोरिवली में वो रहते, दिल्ली में है, बोरिवली में उनका वोटर रजिस्ट्रेशन है। विरार ईस्ट में जब 48 घंटे का कैंपेन खत्म हो चुका है, 48 घंटे के लिए, वो वहां पर उस समय पे क्या कर रहे थे? दूसरी बात, 9 लाख मिले या 90 करोड़ मिले, सच्चाई ये है कि उनके हाथ से ये कैश बरामद हुआ है। तीसरी बात, मैंने 5 करोड़ का आपको जवाब दे दिया, 9 लाख जो बरामद हुए हैं वो हुआ है। तीसरा, भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि बाकी का पैसा ढूंढने। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात, उनकी जैसे जैन डायरी हवाला केस आपको याद होगा, वैसे ही इनके पास एक लाल डायरी बरामद हुई है जिसमें बकायदा 15 करोड़ का हिसाब किताब निकला है। और ये कह रहे हैं कि अरे कोई और कैंडिडेट है, पर शिवसेना यूबीटी और सुप्रिया सुले जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक्साइटेड हो रहे हैं। तो मैं इनको बता दूं कैसा है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ये तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं, हमारी सरकार को गिराने का काम और षड्यंत्र जो रचा गया था, गुजरात से आ रहे खोखे एक गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट की सेवा के लिए सरकार को गिराने का काम किया गया था। आज महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है 50 खोके एकदम ओके का मतलब क्या होता है। 2019 से लेकर 2024 का अगर आप इनका सबमिशन देखें, एफिडेविट देखें, सबके जो एसेट में इजाफा हुआ है 100% से लेकर 700% तक का हुआ है। तो 50 खोके एकदम ओके वहां पे स्पष्ट हुआ है। और आज ये खुलेआम
जो पैसे का लेन देन करते हुए एक सीनियर लीडर जो जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पाए जाते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब समझ गई है कि इनका सिर्फ पैसों के खेल पे इनकी सरकार चलती है, वरना जनता इनके मुंह पर वोट कभी ना करे, इनके वादों पे कभी वोट ना करे, इनकी जुमलेबाजी पे कभी भरोसा ना रखे, और ये पैसा बांटते हैं और उसी से उम्मीद करते हैं कि इनको वोट का फायदा मिलेगा। ये बड़ा आरोप है। मैं सुधांशु आपका रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, शिवसेना यूबीटी के जो मुखिया हैं, चीफ हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बोला है कि ये बार बार वोट जिहाद की बात करते थे ना, नोट जिहाद तो ये कर रहे हैं। नाना पटोले ने भी इसी बात को बोला है, क्या कहते हैं आप? देखिए, अगर उद्धव जी ने बात बोली है तो मैं, जो आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, उसके साथ मैं कर रहूंगा, उद्धव जी को अपनी इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग अनावश्यक अवांछित जांच कर रहा है। यानी आप उद्धव जी अपनी पिछली बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में जो भी जांच हो रही है वो होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, और उस पर पैसे की बरामदगी होती है। यह नहीं हो सकता साहब कि अगर बरामदगी हुई तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, जांच कर ली गई तो बहुत गलत किया। अगर जांच नहीं की, चेकिंग नहीं करेंगे तो बरामद कहां से होंगे? ये इनका एक्चुअल कैरेक्टर दिखाता है। दूसरा, आपने देखा अभी प्रियंका जी ने कितनी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर के नेता ने टिप दी थी। अब आपको ऐसा मजेदार कभी उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा कि पहली बात, वहां पर महाविकास अघाड़ी का कैंडिडेट लड़ाई में नहीं है, बहुजन विकास अघाड़ी का कैंडिडेट लड़ाई में है, वो जा रहा है, और बहुजन विकास अघाड़ी जो इनके गठबंधन का पार्ट नहीं है, उसने इनको ये बताया कि उसकी जानकारी बीजेपी के अंदरूनी नेता से मिली। मुझे लगता है, जिसे अंग्रेजी में कॉक एंड बुल स्टोरी कहते हैं, या जिसे कहते हैं ना कि एक फसाना बनाने का प्रयास होता है, वो इन बातों से लगता है। और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कही कि भाई, अगर उन्होंने कहा था, सुप्रिया जी ने, कि बोरे हैं, तो 5 करोड़ रुपए कोई ऐसी चीज नहीं है जो आदमी जेब में रख के चला जाएगा। मैंने बिल्कुल टेक्निकली कहा, 5 करोड़ 500 के नोट के जमाने में इतनी बड़ी चीज है कि उठाने के लिए 2-4 आदमी चाहिए। उस बैग पर बैग इतना बड़ा होगा कि आपको 200-400 मीटर दूर से दिखाई पड़ेगा। अब मैं एक बात और करूं, नहीं, एक बात और, मैं माफी के साथ बोल रहा हूं आपको। देखिए, एक और बात, छोटा सा प्रश्न है, एक पूरी बात कर दे। अरे सुनिए तो मैं कह रहा हूं कि ये विनोद तावड़े, पूरी बात कर लूं ना। वहां पर वो 5 सितारा होटल के अंदर, जो 5 सितारा होटल है ताज विवांता, वहां करने क्या गए थे? और क्या ये जो 9 लाख रुपए का आरोप उन पर लग रहा है, और 5 करोड़ का वैसे तो लग रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं है ये कहीं ना कहीं आप पर नैतिक तौर पर ये भारी है? देखिए, आरोप बहुत लगते हैं, आरोप पॉलिटिकल नेताओं पर लगते रहते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि यहां पे कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जो बॉडी लैंग्वेज है उसको लेकर भी विपक्ष कमेंट कर रहा है। वो क्या करने गए थे वहां पर? वो पन्ना प्रमुखों को वहां पे गाइडेंस देने के लिए गए थे, जो कि एक वहां का आपका लोकल नेता भी कर सकता है, जो वहां का विधायक का चुनाव लड़ रहा है वो भी कर सकता है, जो वहां का मंडल अध्यक्ष है वो भी कर सकता है। एक राष्ट्रीय महासचिव वहां पन्ना प्रमुख की बैठक लेने गया था। ये बात हजम नहीं हो रही ना किसी से, कैसे हजम होगी? हाँ, आपने बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है अमीश जी। यही मैं टेक्निकल बताना चाहता हूं जी। हमारे यहां पन्ना प्रमुख की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व तक के पास रखी जाती है, और पन्ना प्रमुख के जो लोग प्रमुख होते हैं उनसे इनवेरिएबली जानकारी भी ली जाती है। मतलब ये मैं कहूं कि सारे पन्ना प्रमुखों से दिल्ली से जानकारी पन्ना प्रमुखों से जाके मिलते हैं। अब सुनिए सुधांशु जी, अब सुनिए, आपका मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं, मेरी बात तो सुनिए। ये बड़ा ही लेम आर्गुमेंट है। अरे भाई, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे यहां हर स्तर तक की जानकारी सबके पास रहती है। ये कहना हास्यास्पद है कि हमारा पन्ना प्रमुख कोई छोटा कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय महासचिव इतना बड़ा तुर्रम खां है। ये इनका हुआ होता होगा कि साहब पन्ना प्रमुख से तो बात ही नहीं कर सकता राष्ट्रीय महासचिव। नहीं महोदय, हमारे यहां पन्ना प्रमुख भी उतना ही बड़ा कार्यकर्ता है, बूथ का कमेटी का अध्यक्ष